जहां पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसी चीजों से जूझ रही है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो कि साइलेंटली ग्रीन देश बन चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट भूटान, जो कि कार्बन नेगेटिव कंट्री बन चुका है। यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट करता है, उससे ज्यादा वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भूटान का ये अनोखा मॉडल, उसका ग्रीन एनर्जी पॉलिसी और साथ ही ऐसे क्या सीक्रेट्स है जो दूसरी कंट्रीज भी फॉलो कर सकती है। तो हाउ भूटान इज कार्बन नेगेटिव कंट्री। कार्बन नेगेटिव का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, उससे कई गुना ज्यादा एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह भूटान कार्बन नेगेटिव कंट्री बना है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? भूटान का लगभग 71% एरिया फॉरेस्ट एरिया है। साथ ही इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि लगभग 60% एरिया फॉरेस्ट के लिए ही होना चाहिए। और सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं, हाइड्रो पावर भी एक रीजन है जिससे भूटान डेवलप हो रहा है। यानी 99% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये अपने रिवर के वाटर को यूज करके बनाते हैं, जिससे कि पोल्यूशन कम से कम होता है। ग्रीन लो एमिशन लाइफस्टाइल। भूटान के लोग नेचर का साथ देते हैं। लेस ट्रैफिक एंड नो टू बिग इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं, साथ ही इको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। भूटान का कार्बन क्रेडिट सिस्टम एक स्मार्ट और इको फ्रेंडली सिस्टम है, जो कि नेचर की पावर से इनकम जनरेट करता है। साथ ही इससे दुनिया को भी पोल्यूशन से लड़ने में हेल्प मिलती है। भूटान पूरे साल में 2.2 मिलियन टन CO2 एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये एमिट सिर्फ 1.5 मिलियन टन करता है। तो इसके पास एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, जो कि भूटान इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है। जैसे नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये कंट्रीज भूटान को पैसे देती हैं, क्योंकि ये एमिशन को बैलेंस करने के लिए भूटान का कार्बन एब्जॉर्प्शन यूज करती है। सपोज स्विट्जरलैंड को अपने टारगेट पूरे करने हैं, लेकिन पोल्यूशन ज्यादा है, तो वो भूटान से कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है। मतलब इनडायरेक्टली भूटान स्विट्जरलैंड में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल मॉडल। भूटान सिर्फ फॉरेस्ट और हाइड्रो पावर पर ही फोकस नहीं करता, इसके डेवलपमेंट मॉडल भी इको फ्रेंडली। आपने GDP सुना होगा, लेकिन भूटान GNH पर काम करता है, मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, कल्चर और एनवायरनमेंट को भी काउंट किया जाता है। और पब्लिक पॉलिसीज GNH के बेसिस पर बनाई जाती है। सस्टेनेबल टूरिज्म, हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट पॉलिसी। टूरिस्ट को हर रोज $200 से $250 तक का चार्ज होता है, जिससे इको टूरिज्म को कंट्रोल किया जाता है। नो प्लास्टिक पॉलिसी। भूटान में 1999 से प्लास्टिक बैन है, और साथ ही रीयूज और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है। इन सब से भूटान ने ग्लोबल लेवल पर एक रिकॉग्निशन हासिल की। जैसे 2015 पेरिस क्लाइमेट समिट में भूटान ने दिखाया कि कैसे छोटे कंट्रीज भी क्लाइमेट लीडर्स बन सकते हैं। UN, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एनवायरमेंटलिस्ट ने भूटान को मॉडल नेशन कहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भूटान के इस इको फ्रेंडली मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं? नेचर को प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये सिर्फ कॉस्ट नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। पॉलिसी प्लस पब्लिक विल इज सस्टेनेबल फ्यूचर। और डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, बैलेंस भी है। तो सोचिए, क्या इंडिया या फिर आपकी सिटी भूटान जैसे स्टेप्स ले सकती हैं? अगर आपको भूटान की ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं।